कुछ फैसले हो गए हैं पिछले चंद दिन में, ख़ासतौर पर पीटीआई के नए चेयरमैन का, और फिर कुछ बड़े सियासतदानों को रिलीफ मिलने के अदालती फैसले भी सामने आ रहे हैं। इस सूरत में क्या अब से लेकर आगे तक, जब इंतखाबी मुहिम शुरू होनी है, इलेक्शन की तारीख 8 फरवरी है, उसमें क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी? क्या सियासी हालात बदल जाएंगे? इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन आदिल शाहज़ेब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब हमें वीडियो लिंक पर कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आदिल साहब, पिछले चंद दिन में जो वाक़यात हुए हैं और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, जो शिकायत चली आ रही थी, उसको हम मद्देनज़र रखना चाहते हैं। और जो एक शिकायत थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तमाम सियासी जमातों को, उस पर साद रफ़ीक साहब ने बात की है, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के हवाले से। वो उनकी हम गुफ्तगू आपको दिखाते हैं, देन हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। हमने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े हैं, कभी जेल में, कभी जलावतनी में। हम उन्हें ये मशवरा देंगे कि वो इलेक्शन लड़ें, तो पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए, उन्हें बिल्कुल बाइकआउट नहीं करना चाहिए, और उन्हें अपने जो भी उनके वोटर हैं उनकी तवक्कुआत पूरी करनी चाहिए। हमें अपने वोटर की करनी चाहिए। फिर जब नई असेंबली बनेगी तो नई सियासत शुरू होगी। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई जमात सियासी इंतखाबी अमल से बाहर रहे। ये खुशाइन बात है, और क्या इससे लेवल प्लेइंग फील्ड की शुरुआत हो सकेगी सब जमातों के लिए, या मुमकिन नहीं है? मोहम्मद जुनैद साहब बहुत शुक्रिया। आई थिंक खुशाइन तो नहीं है, पाकिस्तान का आइन यही कहता है, अगर आप किसी सियासी जमात को किसी भी वजह से इलेक्शन से आउट रखेंगे तो फिर इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल तो उठते हैं, और माजी में भी यही होता रहा है। लेकिन अगर एक सियासी जमात खुद को उसका कॉन्डक्ट ही ऐसे हो कि वो खुद को दीवार से लगाने के लिए ही सब कुछ कर रही हो, और मैं तहरीक इंसाफ की बात करूं, पिछले 1.5 साल में जो तहरीक इंसाफ ने सियासत की, जिसका हमने पीक देखा 9 मई तक, अब जब आप रियासत को चैलेंज करेंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो फिर रियासत रिस्पॉन्ड भी करेगी, तो ऑब्वियसली उसमें फिर पाकिस्तान का हमारी एक तल्ख तारीख रही है, उसमें जब रियासत फिर रिस्पॉन्ड करती है तो फिर आपको मिसालें हमारे सामने कई मौजूद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड, मेरे ख्याल में कि 15 दिसंबर को जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या उन्हें उसी तरह जलसों की इजाज़त है जिस तरह बाकियों की। वर्कर कन्वेंशन तहरीक इंसाफ भी कर रही है, वर्कर कन्वेंशन पीपल्स पार्टी भी कर रही है, वर्कर कन्वेंशन जो हैं वो मुस्लिम लीग नून भी कर रही है। देखिए, हमने 2018 का इलेक्शन देखा था, जब एक प्री पोल रिगिंग का आगाज 2016 से हो गया था, बड़ी एक सिस्टमैटिक, और वो बिल्कुल उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उसमें इन्वॉल्व थी, हम सबको पता था, हम सबके मुंह पे टेपें लगा दी गई थी। फिर आरटीएस जब फेल हुआ तो वो मामला मुकम्मल हुआ। उसके बाद 3.5 साल इमरान खान साहब की जिस तरह से गवर्नमेंट चलाई गई, तो वो उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ था? पाकिस्तान की 90% जमातें एक तरफ, तहरीक इंसाफ अगर सियासी जमातों की बात की जाए 10% ही है ना, परसेंटेज वाइज अगर आप बात करें, तो तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड इसे समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमें इस्टेब्लिशमेंट ने गोद से क्यों उतारा, और इस्टेब्लिशमेंट हमें दोबारा गोद में बिठा के इमरान खान साहब को वजीर आजम बनवा ले, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड है। लेवल प्लेइंग फील्ड वो ये नहीं कहते। माजी से भी इसका जोड़ा है मज़हर साहब, यही है इसका मतलब क्या कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है, और क्या साद रफ़ीक का ईमानदाराना मशवरा है, या फिर उन्होंने बस एक रस्मी कार्रवाई पूरी की? शुक्रिया जुनैद। देखिए, असल चीज़ ये है कि हम क्या समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है, कोई पार्टी क्या समझती है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आप एज ए डेमोक्रेट क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं कि आज मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, हर चीज़ पर कमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, और अगर फ्री मीडिया नहीं है तो डेमोक्रेसी का तसव्वुर नहीं है। और अगर किसी सियासी जमात को, किसी पॉपुलर लीडर को, माजी में भी ऐसा होता रहा है, ये बात ठीक है, हम उसी सियासी दायरे में घूम रहे हैं, हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, हम शख्सियात तब्दील हो जाती हैं, हमारा सिस्टम उसी तरह चलता रहता है। कल 2017 में नवाज शरीफ साहब को आउट किया गया, 2018 का इलेक्शन मैनेज हुआ, 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मैनेज किया गया, वही सिलसिला चल रहा है ना। तो आप आज कैसे कह सकते हैं कि आज लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है? नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड। एक तो इब्तदाई नतीजा आपको मौसूल हो गया कि जी इमरान खान जो है अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहे। यही सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में अब जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के लोगों को क्या आज़ादाना तरीके से अपनी नॉमिनेशन फ़ाइल करने की इजाज़त होती है,
या जो नॉमिनेशन फाइल करने जाएगा उसके घर पे छापा पड़ जाएगा। कोई अगर ऐसा होता है, तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त नहीं मिलती या उनके लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं, मीडिया पर ये होता है कि तहरीक इंसाफ के जलसे को किस तरह दिखाया जाए, मुस्लिम लीग नून और पीपल, तो जब तक आप उस तरीके से वो नहीं करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड तो यही होती है, चाहे PMLN वाला केस हो, पीपल्स पार्टी वाला केस हो, PTI वाला केस हो। अभी हम देखेंगे PTI के इलेक्शन जो हुए हैं उसको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया है। इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करती है, क्या PTI से बल्ले का निशान भी ले लिया जाएगा? अगर बल्ले का निशान भी ले लिया जाता है तो PTI के पास क्या ऑप्शंस होंगे? तो अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि किस तरह, लेकिन ऑलरेडी PTI अंडर प्रेशर है, PTI के लिए वो माहौल नहीं है, इसलिए आप नहीं कह सकते कि तमाम जमातों के लिए इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है। जिस तरह माजी में नून को प्रॉब्लम थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम थी, जैसे आज PTI को जी, प्रॉब्लम। आपने कहा इंतखाबी शेड्यूल आ जाएगा, आदिल साहब उस शेड्यूल के आने के बाद जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, इनकी जो इंतखाबी हल्के की सियासत है वो इतनी अपनी जगह मजबूत तौर पर मौजूद है कि उसकी बुनियाद पर ये उस तरीके से इलेक्शन में जा सकेंगे जैसे कि 2018 में गहमा गहमी तो थी नवाज शरीफ के मैदान में ना होने के बावजूद। एक तो देखिए जुनैद, मैं एक बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, बतौर सहाफ़ी और बतौर डेमोक्रेट, मज़हर साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है तमाम जमातों के लिए सेम होनी चाहिए। लेकिन जब हम साथ में ये बात नहीं करेंगे कि यही जमात इसने 3.5 साल, आज अगर हम मीडिया पर कदगनों की बात करते हैं और हम उन 3.5 सालों को भूल जाते हैं और फिर हमारे कुछ साथी जो बिल्कुल लिटरली PTI के कारकुन बनकर ये कह रहे हैं कि जी ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लेकिन उनके लिए जुल्म जो है क्या तरीके अदम एतमाद कामयाब होने के बाद शुरू हुआ? पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, क्या वो 2021 या 22 में शुरू हुई है या उससे पहले शुरू हुई है? तो हमें कंपैरिजन भी करना होगा और फिर हमें ये देखना होगा कि हम जिस जमात के साथ आज जो कुछ हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, अपना एजेंडा क्या है। क्या आज भी इमरान खान ये नहीं चाहते कि फौज मुझे रास्ता दे, जो फौज कहे मैं वही करूंगा? तो फिर आज उसी तरह